राजेश खन्ना जो कि भारत के बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ऊपर आका नीचे काका, और जिनके बारे में ये भी कहा जाता था कि अ, एक ज़माना था जब बॉम्बे शहर राजेश खन्ना यानी काका के घर से ही पहचाना जाता था। लोग टूरिस्ट उनके घर को देखने के लिए, आशीर्वाद बंगले को देखने के लिए दूर-दूर से आते थे। और राजेश खन्ना जिनके बारे में ये कहा जाता था कि राजेश खन्ना कभी भी मल्टी स्टारर फ़िल्म में काम नहीं करते थे। फिर एक ऐसा दौर भी आ गया था जब राजेश खन्ना को न सिर्फ रोमांटिक भूमिकाएँ छोड़कर एक्शन फ़िल्में करनी पड़ी थी, बल्कि बहुत ही मतलब उम्दा से तो नहीं कह सकते, साइड रोल ही कह सकते हैं, वो भी करने पड़े थे। और ये ज़माना तब का था जब राजेश खन्ना का स्टारडम ख़त्म होने को था। ख़त्म होने को क्या मतलब, ख़त्म हो ही चुका था। 1973 में जब अमिताभ बच्चन की दीवार फ़िल्म रिलीज़ होती है, उसके बाद राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे-धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो गया था। और 1975 में जब शोले फ़िल्म आई, उसके बाद तो वो स्टारडम और ख़त्म होने को था, और उसके बाद एक के बाद एक अमिताभ बच्चन की फ़िल्में आती गई और विनोद खन्ना जैसे नए कलाकार भी फ़िल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे, और ये ज़माना फिर मल्टी स्टारर फ़िल्मों और एक्शन से भरपूर सिनेमा का हो गया था। तो राजेश खन्ना की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही थी। राजेश खन्ना जो कि एक ज़माने में अपनी पार्टीबाज़ी के लिए, पार्टीबाज़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पार्टी देने के बहुत शौकीन थे। कहते हैं कि लोगों का, फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का एक पूरा हजूम उनके घर पे मौजूद होता था, उनकी चमचागिरी करता था, और सुबह के 3 बजे तक घर में पार्टी चलती थी। 4 बजे राजेश खन्ना खाना खाते थे, और जबकि 10 बजे सुबह उनके फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट होनी होती थी, लेकिन राजेश खन्ना को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। राजेश खन्ना फ़िल्म के सेट पर पहुँचते थे शाम के 4 बजे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जो उनके को स्टार होते थे, सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते थे फ़िल्म में काम करने वाले उनकी, तो वो तो सुबह 10 बजे आकर बैठ जाते होंगे, और कितने घंटे वो राजेश खन्ना का इंतज़ार करते होंगे। लेकिन राजेश खन्ना को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टारडम के पीक पर थे। कहते हैं कि एक दफ़ा राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी को देखते हुए शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से कहा था कि राजेश काका, क्या आपने घड़ी देखी है, टाइम कितना हो गया है? तो राजेश खन्ना ने शक्ति सामंता से कहा था कि हम घड़ी नहीं देखते, घड़ी हमारा टाइम देखती है। उस पर शक्ति सामंत को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने तुरंत ही पैकअप कह दिया था। हालांकि आपको बता दें कि शक्ति सामंता वही निर्माता निर्देशक हैं जिन्होंने आराधना और अमर प्रेम जैसी फिल्में राजेश खन्ना के लिए बनवाई थी। और फिर एक टाइम ऐसा आ ही गया जब राजेश खन्ना के पास सिर्फ टाइम ही टाइम था, लेकिन उनके पास काम नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले टाइम की कदर नहीं की और काम की भी परवाह नहीं की। जब काम उनको मिल रहा था तब वो पार्टियों में मशरूफ़ थे, और उसके बाद धीरे धीरे लोग उनकी लेट लतीफ़ी के कारण प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी उनसे दूर भागने लगे। तो इस तरह ये दौर तब का था जब राजेश खन्ना का स्टारडम बिल्कुल ख़त्म होने को था। फिर उनको ना चाहते हुए बहुत सारी मल्टी स्टारर फ़िल्मों में काम करना पड़ा था। उनमें से ही एक फ़िल्म थी गोल्डी आनंद यानी विजय आनंद की फ़िल्म राजपूत। विजय आनंद एक्चुअली ये फ़िल्म बनाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अभी रिटायरमेंट के करीब ही थे, लेकिन प्रोड्यूसर के ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने ये फ़िल्म बनाने की तैयारी की, और इस फ़िल्म में राजेश खन्ना को भी एक अहम भूमिका दी गई थी। इस फ़िल्म में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने भी अहम भूमिकाएँ निभाई थी, और विनोद खन्ना भी भूमिका में थे। हालाँकि विनोद खन्ना की भूमिका बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हो पाई थी, क्योंकि विनोद खन्ना फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिका चले गए थे ओशो के आश्रम से, और वहाँ से ही बहुत सारे उनके सीन्स फिल्माए गए थे। विजय आनंद ने भी इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर फ़िल्म बनाना, उनको एक साथ रखना, जोड़े रखना बहुत मुश्किल था उनके लिए, और ये उनके लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था।
तो इस तरह ये फ़िल्म तो बन के तैयार हो गई और फ़िल्म रिलीज़ भी हो गई। दर्शकों को भी ये फ़िल्म पसंद आई थी, लेकिन जो ज़रूरी जो दिलचस्प बात निकल कर सामने आई थी, वो दरअसल यही थी कि राजेश खन्ना, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम थे हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का, जिन्होंने कभी भी मल्टी स्टारर फ़िल्मों में काम नहीं किया था, रोमांटिक किस्म की भूमिकाएँ वो निभाते थे, लेकिन फिर अपने गिरते हुए स्टारडम को देखकर उनको भी मल्टी स्टारर फ़िल्मों में काम करना पड़ा था। और हालाँकि इस फ़िल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ही शाये रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना भी भूमिका में थे। हालाँकि इस भूमिका के लिए मेकर्स की पहली पसंद राजेश खन्ना नहीं थी। वो इस फ़िल्म के लिए अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन फिर किसी कारण अमिताभ बच्चन इस फ़िल्म में शामिल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से राजेश खन्ना को फ़िल्म में लिया गया था। तो इस तरह गिनी चुनी फ़िल्में ही होंगी राजेश खन्ना की जो उन्होंने मल्टी स्टारर फ़िल्में की अपनी मतलब स्टारडम के दिनों में, जब उनका स्टारडम थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। तो राजपूत भी वही फ़िल्म थी जब राजेश खन्ना का स्टारडम कम होना शुरू हो गया था। हालाँकि उसके बाद 90s के या लेट 80s के दौर में तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो राजेश खन्ना ने की है, जिसमें वो मुख्य भूमिका में तो होते थे, बड़े भाई की भूमिका में, या जैसे अवतार फ़िल्म है, अमृत फ़िल्म ले लीजिए। लेकिन मतलब जो जिस तरह की वो भूमिकाएँ पहले करते थे, वैसी भूमिकाएँ फिर उनको नहीं मिली, और वो भी इस बात को समझ गए के थे कि उनका जो स्टारडम है वो अब ख़त्म होने को है। तो फिर उन्होंने जैसी भूमिकाएँ उनको मिलती गई वैसे ही उन्होंने स्वीकार करनी शुरू कर ली थी। हालाँकि 80s के शुरू में सौतन फ़िल्म एक आई थी उनकी टीना मुनीम के साथ। इस फ़िल्म को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया गया था। इस फ़िल्म को लेकर दर्शक बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको एक्साइटेड थे कि राजेश खन्ना की एंट्री हो रही है फ़िल्म इंडस्ट्री में, शायद वो अब फिर से रोमांटिक हीरो के रूप में छा जाएँगे। लेकिन बढ़ती उम्र और गिरते हुए स्टारडम को राजेश खन्ना नहीं रोक सके, और इस तरह ये फ़िल्म तो बहुत ज़्यादा हिट रही, लेकिन इस फ़िल्म का ज़्यादा फ़ायदा राजेश खन्ना को नहीं हुआ। और ऐसी और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें राजेश खन्ना ने मल्टी स्टारर यानी बहुत सारे एक्टरों की, कलाकारों की वाली फ़िल्म में काम किया है। अगर आपको ऐसी किसी और फ़िल्म का नाम याद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।